कल का स्प्लिट्सविला का फिनाले एपिसोड देखने के बाद मेरा भाई दिमाग घूम गया। समझ नहीं आ रहा भाई कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। बट हम करेंगे शुरू से स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन गुल्लू एंड कियारा। गुल्लू इसलिए इन दोनों के अलावा और कोई कंटेस्टेंट था भी नहीं जो जीतने लायक था। और अगर वोटिंग्स भी नहीं होती तो भी गुल्लू एनी हाउ विनर था क्योंकि उसने 16 मिनट एंड कुछ सेकंड्स लिए थे। एम आई ओनली द वन जिसको फिनाले के एपिसोड में निहारिका बहुत ज्यादा रूड लगी। मेरे को ऐसा लग रहा था भाई सौरभ के साइड इफेक्ट है निहारिका पे। आई मीन जिस तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट कर रही थी निया को ब्रो। निहारिका मुझे बहुत पसंद है भाई, वो टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने निहारिका को रोडीज और स्प्लिट्सविला में ही देखा है। एंड निया शर्मा को कौन नहीं जानता यार। एनीवे निया तुम्हारी सीनियर है और जिस तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट कर रही थी वो कम्प्लीटली गलत था। प्लस जब जब प्रीत को उसने बोला कि अभी पिटी थी ना तू, दैट वाज वेरी सेंसिटिव टॉपिक। निहारिका मुझे फिनाले के एपिसोड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसकी टोन में थोड़ा सा रूडनेस था। माइट भी सौरभ का असर हो। फिर हम आते हैं हमारे 10 एंड सदफ के ऊपर। भाई कसम वो पूरी चीज इतनी बोरिंग और इतनी इरिटेटिंग लग रही थी ना मेरे को। आई स्वेयर अगर लाइव नहीं होता ना तो यहाँ पे भी मैं स्किप कर करके देखती। ये दोनों मेरे को पूरे स्प्लिट्सविला में भी समझ नहीं आए थे और फिनाले में भी समझ नहीं आए। फिर आते हैं हम दीप्तांशु एंड सौंदर्या पे। सौंदर्या का ये बोलना था कि जब तक शो चल रहा है तब तक तो टाइमलाइन के हिसाब से चल सकता था, तब तक हमें अगर शूट मिल रहे थे तो हमारा फायदा हो रहा था। उसके बाद जैसे ही चेंज हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड रिवील कर देता। एंड आई डोंट थिंक कि दीप्तांशु ने कुछ गलत किया क्योंकि तुम लोग का वो इक्वेशन था ही नहीं। तो बाहर आके वो तुम्हारे साथ रील बनाए या ना बनाए ये उसका पर्सनल डिसीजन है। तो दीप्तांशु ने बोला था कि मैं टिकट टू फिनाले चूज नहीं करता। दीप्तांशु टिकट टू फिनाले ही चूज करता। अगेन वो फिनाले पे झूठ बोल रहा था। अब हम बात करेंगे लव ट्रायंगल कपल की, रूरू, योगेश एंड आकांक्षा। ऑनेस्टली बोलूं तो इन तीनों ने ही झूठ बोला है। दोनों लड़कियों ने योगेश को बचाने के लिए झूठ बोला है और योगेश तो गेम ही खेल रहा था। इस पूरी सिचुएशन में मेरे को जो दो लोग कल्प्रिट लगते हैं ना वो है योगेश एंड सौरभ। कैसे मैं बताती हूँ। योगेश ने रूरू को बोला कि अगर बुलाए तो आ जाना। रूरू ने वही चीज फॉलो की, वो आ गई। अभी ये बंदे को उतने दिन में प्यार मोहब्बत हो गया आकांक्षा से। आई डोंट नो, या तो रूरू ने योगेश को डराया या योगेश अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अब झूठ बोल रहा है क्योंकि रूरू ने बाकी सारी चीजें बोलने के लिए तो नहीं बोला था ना कि भाई मेरा इस बंदी से हो गया। सिंपली रूरू को ब्लेम करना गलत होगा क्योंकि योगेश अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी रूरू के पास जा रहा है और कभी आकांक्षा के पास जा रहा है। ठीक, वहां पे इसने प्रेशर में चूज कर लिया या इसका खुद का मन था या इनका गेम प्लान था। बट उसके बाद इन्होंने पूरा स्प्लिट्सविला गेम खेला। बट जैसे कि रूरू ने बताया था कि जैसे ही एपिसोड ऑन एयर होना चालू हुए योगेश को समझ आया कि भाई फेम तो मेरे को इधर मिल रही है, तो वो रूरू से कटने लग गया। तब उसको वो रिलेशन टॉक्सिक लगने लग गया। आई नो कि रूरू थोड़ी सी बोल्ड है बट रूरू इमोशनल फूल भी है जस्ट लाइक आकांक्षा। तो उस टाइम ड्यूरेशन में इन दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जो भी कलेश हो रहा था, उस टाइम पे ये जनाब जाते हैं आकांक्षा के पास और रो गा के वहां पे सिंपैथी गेन करते हैं। इमोशनल फूल तो आकांक्षा भी है कि वो बेवकूफ बन गई। बहन इतने सारे एपिसोड में इस बंदे ने तेरे को लेके इतनी बकवास की थी। रू साथ जब ये ट्रिप पे गया था इसने क्या बोला था कि 20 दिन में प्यार नहीं हो सकता। भाई लड़की तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई। आपको समझ नहीं आ रहा कि आकांक्षा रूरू को कॉल आउट कर रही है, रूरू आकांक्षा को कॉल आउट कर रही है, जबकि गलती योगेश की है। अगर प्लान भी था तो योगेश को बोलो क्योंकि योगेश ने प्लान किया था। और अगर रियूनियन भी हुआ है तो योगेश ने उससे कांटेक्ट किया तो योगेश को कॉल आउट करो। ये दोनों आपस में ही क्यों लड़ाई कर रही है बहन। एक बंदे के पीछे ये दोनों बंदियां पागल है। ऑनेस्टली कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, सब लोगों का ईगो हर्ट हुआ पड़ा है तो सबको रिवेंज लेना है। दूसरा हमारा कल्प्रिट है सौरभ बेदी। आई नो फिनाले में उसने सपोर्ट किया आकांक्षा का, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। बट इसी बंदे को डे वन से चूल थी रीयूनियन करवाने की और यही कांटेक्ट में था इन दोनों के और यही मीडिएटर था। इसी ने कांटेक्ट करवाया, इसी ने सारी चीज करवाई। वरना आकांक्षा अच्छी खासी चल रही थी अपनी लाइफ में, उसको प्यार मिल रहा था। बट कल जो कांड हुआ उसकी इमेज पे थोड़ा सा दाग लगा जस्ट बिकॉज ऑफ सौरभ बेदी। सुजैन भी गलत है क्योंकि जो लिव इन वाली बात है दिल्ली वाली वो एक्चुअली गलत है। सुजैन आउट ऑफ जेलेसी कि भाई ये जब से योगेश के साथ आई मेरे को टाइम नहीं दे रही थी, मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी, तो उसने भाई लड़ाई कर ली। और जब वो दिल्ली वाला है तो उसने अज्यूम कर लिया कि मेरे साथ नहीं रुकी तो योगेश के साथ रुकी होगी, जबकि आकांक्षा अपनी एक और दोस्त के साथ रुकी थी और उन्होंने वो अपने स्क्रीनशॉट एंड अटैचमेंट्स डाले हैं। तो वो आउट ऑफ जेलेसी सुजैन ने बहुत सारी चीजें बोल दी। अभी भी मैं वही बोलूंगी कि भाई मैच्योर पर्सन नहीं है, बट स्टिल सुजैन ने जो किया वो गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा।
अस्मिता ने जो किया ना, मुझे पर्सनली बुरा नहीं लगा, क्योंकि अस्मिता से एक्सपेक्टेड था। वो आकांक्षा की दोस्त थी भी नहीं, वो ऐसा कर भी सकती है, एंड रूरू उसको बाहर से सपोर्ट भी कर रही थी। अगर इन तीनों लोगों ने ये सारी भसड़ बिग बॉस में आने के लिए करी है ना, तो मैं बिग बॉस में एक्चुअली गुल्लू और दीप्तांशु को देखना चाहती हूँ। स्प्लिट्स विला हमें बिग बॉस के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं देखना है।